दिन पहले देवलापार में हुए सड़क हादसे में मृत पत्नी का शव पति मोटरसाइकिल पर ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद नागपुर पुलिस ने तकनीक का इस्तेमाल करके बेहद कम सुराग से बड़ा अपराध सुलझा दिया है। इस मामले में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पीड़ित के पास सिर्फ इतनी ही जानकारी थी कि उसे लाल मिट्टी लगे ट्रक ने टक्कर मारी थी। लेकिन नागपुर ग्रामीण पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने बताया कि केवल इस थोड़ी सी जानकारी के आधार पर पुलिस ने 700 किलोमीटर दूर ट्रक तक पहुंचकर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। इसके पीछे बड़ी भूमिका रही है एआई तकनीक की। महाराष्ट्र पुलिस और IIM नागपुर ने मिलकर तैयार किए गए मार्वल सॉफ्टवेयर की मदद से यह सुराग मिला है। पुलिस ने घटना के दिन 4 टोल नाकों के CCTV फुटेज इकट्ठा किए और उस पर AI एल्गोरिदम चलाया। इस लाल मिट्टी लगे ट्रक की पहचान हुई। ट्रकों की स्पीड और अन्य तकनीकी जानकारी को मिलाकर अंततः पुलिस ने ग्वालियर कानपुर हाईवे पर नागपुर से 700 किलोमीटर दूर यूपी में वह ट्रक और चालक को पकड़ लिया। इससे पहले इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें मृत पत्नी का शव पति मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए दिखा था। इसके बाद नागपुर पुलिस ने तकनीक का इस्तेमाल करके बेहद कम सुराग से बड़ा अपराध सुलझा दिया है। सर, एक मामला सामने आया था जिसमें एक पति अपनी पत्नी का शव बाइक पर ले आ रहा था। वो AI के जरिए आप लोगों ने और कोई मार्वल टेक्नोलॉजी जिसके जरिए आपने उसे डिटेक्ट किया है। महाराष्ट्र का ये पहला मामला बता कर क्या पूरा मामला है और कैसे आप लोग आरोपी तक पहुंचे? जी, तकरीबन 4 दिन पहले एक घटना सामने आई थी, जिसमें कि मध्य प्रदेश MP हाईवे पर एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर पीछे एक मृत महिला, जो कि उनकी पत्नी थी, उनको लिए जा रहा था। और वीडियो जो वायरल हुई थी उसमें पुलिस की एक गाड़ी थी जो उन्हें रोकने की प्रयत्न कर रही थी, ताकि चेक किया जा सके कि मैटर एग्जैक्टली है क्या। बाद में इन व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया। वो कोराडी में रहते हैं और ये पता चला कि देवलापार पेंच के आसपास एक रिमोट जगह पे उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, उनके मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि एक ट्रक ने धड़क गाड़ी को मारा था और वहीं स्पॉट पर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ये जगह जो था वो काफ़ी रिमोट था, उन्हें कुछ किसी प्रकार का मदद नहीं मिल पाया। लेकिन तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर डाल करके फ़ौरन वहाँ से निकल गए। कुछ देर के बाद देवलापार पुलिस स्टेशन को पता चला कि ऐसा एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ पे पहुँची पुलिस, तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और बाद में इस एक्सीडेंट के बारे में हमें मालूमात मिली। जो पति थे उन्हें जब पुलिस ने उनसे पूछताछ किया तो वो घबराए हुए हालत में थे और ज़्यादा कुछ ट्रक के आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमें बता नहीं पा रहे थे। वो सिर्फ इतना बता पा रहे थे कि ट्रक पर लाल मार्किंग्स थे। ट्रक बड़ी थी, छोटी थी, कौन से मेक की थी, या फिर ट्रक का जो नंबर है, ये सब डिस्क्रिप्शन जो है, विवरण जो है, वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे। इस ट्रक को डिटेक्ट करने के लिए और इस ट्रैजिक इंसिडेंट का गुत्थी जो है वो सुलझाने के लिए नागपुर ग्रामीण पुलिस ने 3 अलग अलग टोल नाकाज का जो CCTV फुटेज है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एनालाइज किया। नागपुर में एक शासकीय संस्था है मावल बोल करके, जिसका CEO भी मैं हूँ। मावल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के आइडिया से बनाया गया है पूरे राज्य सरकार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने के लिए। तो मावल के ज़रिए ये 3 टोल नाकाज के जो वीडियो है 4-4 घंटे के, इन्हें एनालाइज किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स के थ्रू। इसमें 2 अलग प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स यूज़ किए गए। पहला वाला जो AI एल्गोरिदम था उसका काम ये था कि ये टोटल 12 घंटे का जो वीडियो है 3 अलग अलग टोल नाकाज का, उन्हें स्क्रॉल करके जिन गाड़ियों पे लाल मार्किंग थी उनको आइडेंटिफाई करना। ये जो टेक्नोलॉजी है इसे कंप्यूटर विजन बोला जाता है। और सेकंड एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम था। इसका काम ये था कि ये जितने गाड़ियाँ जो आइडेंटिफाई हुई हैं जिन पे लाल मार्किंग्स है, इनका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके ये अनुमान लगाना कि इनमें से कौन सी गाड़ी हो सकती है जिनका एवरेज स्पीड के हिसाब से मूवमेंट नहीं हुआ है और वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो सकती है। ऐसे आइडेंटिफाई होकर करके एक गाड़ी आया जो कि पता चला कि यूपी का था। परसों के दिन देवलापार से एक टीम भेजा गया जो कि यूपी की तरफ ये टीम जो है वो यूपी की तरफ रवाना हुई और फाइनली ग्वालियर कानपुर हाईवे पर इस गाड़ी को पकड़ा गया। आरोपी को भी पकड़ा गया। आरोपी जो है वो फर्रुखाबाद से है, उत्तर प्रदेश में। इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद उसे आइडेंटिफाई करके वापस लाया गया और आगे की पुलिस कार्रवाई जो है वो चालू है। मार्वल जो है वो 2024 मार्च में बनाया गया था और उसके बाद से कई सारे जिलों में
और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ये ऑलरेडी कर रहा है। तकरीबन 14 डिपार्टमेंट्स के साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन हिट एंड रन केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके मेटा डेटा एनालाइज करके ये शायद पहला डिटेक्शन है मार्वल के ज़रिए। सर ये कितने घंटे का पूरा डेटा का कितना किलोमीटर तक आपने किया? मैन्युअली अगर हम जी। एनालिसिस करते हो कितना रैम होता है? जी, 3 अलग अलग टोल नाकास के 4 घंटे के वीडियोस जो है वो लिए गए थे, तो लगभग तकरीबन 12 घंटे का वीडियोस जो है वो हमारे पास था। पुरानी पद्धत ये हुआ करती थी कि जब ये सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आता था तो एक्सपीरियंस पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी बैठ करके उसे छानते थे, और ये छानने का जो प्रोसेस है वही तकरीबन 2 से 3 दिन तक चालू रहता था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हाई स्पीड प्रोसेसर्स यूज़ करके यही काम जो है वो चंद मिनटों में, मतलब कि 10 से 15 मिनट में किया जा सकता है। तो वो जो मैनुअल करने का पद्धत रहता था वो एआई के ज़रिए अब बहुत ज़्यादा शॉर्टन भी हो गया है, और उसको छोड़ करके ह्यूमन एरर का जो एक मार्जिन रहता था, अगर कोई थक जाता है तो वो ठीक से नहीं देख पाता है, वो भी एआई के ज़रिए जो है वो एक न्यूनतम तक पर पहुंच गया है। सर ये जो मार्वल आप बता रहे हैं जी। ये क्या कंपनी है या सॉफ्टवेयर है, और किस उद्देश्य से बनाया गया था और ये पूरा वर्क कैसे करता है? जी, मार्वल जो है वो एक शासकीय कंपनी है जिसे 2024 में बनाया गया था। इसे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने बनाया था। इसका केंद्र उद्देश्य ये है कि पूरे महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो है, और ख़ास तौर से जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स है, उसमें किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसके टूल्स जो है वो शासन के काम में किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जा सकता है, वो टूल्स बनाने के लिए इसे बनाया गया था। मार्वल जो है वो एक हाई पावर्ड कमिटी के तहत काम करती है, जिसके चेयरपर्सन माननीय मुख्य सचिव खुद रहते हैं, और ये शासन के ओर से 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। सर ये मार्वल कहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में काम आ सकता है? जैसे चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो कौन से फील्ड में, सेक्टर में काम आ सकता है और कैसे हेल्प हो सकती है? जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ऐसे किसी भी जगह पे काम आ सकता है जहाँ पर डेटा का भारी वॉल्यूम होता है। तो जैसे मैं उदाहरणतः बताता हूँ कि पुलिस विभाग के काम में हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स रहते हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइम्स रहते हैं, जिसमें कि कई टेराबाइट्स का डेटा रहता है हमारे पास, फाइनेंशियल डेटा या फिर टेलीकॉम डेटा या फिर क्रिमिनल हिस्ट्री का डेटा। इनका पैटर्न डिटेक्ट करने में और इसके आधार पर डिसीशंस लेने में और क्राइम के आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है उसे एक मार्ग पे लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। जैसे मार्वल में फॉर एग्जांपल हमारे पास क्राइम ओएस बोल करके एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हमारा हर तपासी अधिकारी जो है वो अपने एफआईआर को अपलोड करता है उस पर, और उसे एक पूरा इन्वेस्टिगेशन गाइडलाइन प्राप्त होता है, जिसके ज़रिए उसे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना चाहिए, जिसके ज़रिए उस केस में कन्विक्शन आ सके, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किया जा सकता है।